हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है द सरमन एट बनारस, जो लिखी है बेटी रैनशॉ ने। और ये चैप्टर कवर करता है गौतम बुद्धा की जर्नी, किस तरह से एक राजकुमार से एक साधु की लाइफ वो एक्सेप्ट करते हैं और किस वजह से जब वो दुनिया की तकलीफ़ों को देखते हैं तो वो अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं और एनलाइटनमेंट को पाने के लिए लग जाते हैं। बाद में वो अपना फर्स्ट सरमन देते हैं बनारस में, जो कि गंगा नदी के किनारे है। और जो फर्स्ट सरमन है वो किस्सा गौतमी सुनती हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स से। दो कैरेक्टर हैं, बुद्धा यानी गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन है उसके फाउंडर भी हैं, और वो स्पिरिचुअल टीचर हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट गेन किया था। और दूसरे हैं किस्सा गौतमी, जिनका यंग लड़का जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो कैसे भी करके उसको जीवित देखना चाहती हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पाठ की समरी। तो सबसे पहले बुद्धा एज प्रिंस। गौतम बुद्धा का जन्म एक राजघराने में हुआ था। वो एक राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। नॉर्दर्न इंडिया में एक प्लेस में, मतलब 12 साल की एज में जब वो स्कूल भेजे गए ताकि वो हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स जो हैं उनके मतलब धार्मिक ग्रंथ और उनकी पढ़ाई कर सकें। 4 साल के वो बाद वापस में आते हैं और उसके बाद घर लौटने के बाद में उनकी एक प्रिंसेस से शादी हो जाती है। उनका एक बेटा भी होता है और वो 10 साल तक एक रॉयल लाइफ को अपनी जीते हैं। उसके बाद एक बार क्या, एक्चुअली गौतम बुद्ध को हमेशा ही संसार के जो भी दुखों से दूर रखा जाता है, तो कभी भी उनको तकलीफ़ क्या होती है, दर्द क्या होता है, ये सब उन्होंने देखा ही नहीं था। एक दिन वो एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, और एक फ्यूनरल प्रोसेसन होता है उसको, और साथ में एक मॉन्क को पैसे और खाना के लिए भीख मांगते हुए देखते हैं। ये सब जब वो एक साथ देखते हैं तो वो उनका जो हृदय है बहुत द्रवित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ये सब कभी नहीं देखा होता है। और वो एनलाइटनमेंट मतलब असली जो सच्चा ज्ञान है उसको पाने के लिए वो घर से निकल देते हैं। वो कंटिन्यूअस 7 सालों तक एमलेसली ट्रैवलिंग करते हैं। उसके बाद में वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता है। 7 दिनों के बाद उनको एनलाइटनमेंट मीन्स ही गॉट एनलाइटन्ड। और उसके बाद में उस पेड़ का जो नाम है उसका नाम बोधि ट्री ऑफ विजडम रख दिया जाता है। और उसके बाद से बुद्धा जो हैं वो अपनी टीचिंग नॉलेज की सबको देने लगते हैं, और साथ में वो बुद्धा के नाम से फेमस हो जाते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन फिर वो बुद्धा के नाम से फेमस होते हैं। गौतम बुद्ध जो हैं अपना पहला सरमन सिटी ऑफ बनारस वहाँ देते हैं। बनारस शहर जो है सबसे पवित्र माना जाता है और गंगा नदी के किनारे की जगह है। वहाँ पर वो अपना पहला सरमन मतलब पहली प्रीच देते हैं, जहाँ पर वो विजडम ज्ञान की बातें करते हैं और साथ में किस तरह से संसार को सफरिंग्स से भागना नहीं चाहिए, मतलब इनसे बचा पाना तो उसकी बात कहते हैं कि सफरिंग तो एक लाइफ का पार्ट है, तकलीफ़ें जो हैं वो लाइफ का पार्ट हैं। अब यहाँ हम जानते हैं किस्सा गौतमी की एक कहानी को। किस्सा गौतमी का एक पुत्र होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी को लेके वो घर घर जाती हैं, हर घर जाती हैं ताकि मेडिसिन मिल सके, उसके जो डेड चाइल्ड है उसको ज़िंदा कर सकें। वो सभी आस पड़ोस वाले सभी लोग उस पर दया खाते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का इतना नहीं था काबिल कि उनके डेड सन को जीवित कर सके, तो सभी लोग हेल्पलेस थे। तो वो बोलते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, और लास्ट में फिर उनको कोई सजेस्ट करता है कि एक काम करिए, आप शाक्य मुनि जो बुद्ध हैं
उनके पास जाइए, शायद वो कुछ आपके लिए कर सकते हैं। किसा गौतमी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि एक काम करिए, आई कैन हेल्प यू, लेकिन आपको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स उस घर से लाने होंगे जिस घर में डेथ ने दस्तक ना दी हो। मतलब ऐसे घर से जिसके घर में कोई भी किसी का प्रियजन की डेथ ना हुई हो। तो किसा गौतमी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही इजी टास्क है। वो हर घर में जाते हैं, हर घर का इंसान एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो पूछते हैं कि क्या कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन है जिसने अपना बिलव्ड पर्सन ना खोया हो, तो उनको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है। बहुत देर तक हर जगह भागने के बाद जब लास्ट में किसा गौतमी जो हैं वो थक जाती हैं, होपलेस होके थक के बैठ जाती हैं, और तब उनको एहसास होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हैं अपने ग्रीफ के कारण। डेथ जो है वो कॉमन है सबकी लाइफ में। डेथ से कोई भी इंसान नहीं बचा जा सकता है। उसके बाद में बुद्धा जो है किसा गौतमी को उनको ये ज्ञान देते हैं इस चीज़ का कि जो सफरिंग है लाइफ की, जो दर्द है, वो हर एक की लाइफ में है। आप डेथ से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। इम्पॉसिबल है टू अवॉइड डेथ। और वो एग्जाम्पल भी देते, जैसे पका हुआ फल है तो वो गिरेगा ही, या मिट्टी का बर्तन है तो वो टूटेगा, या जो भी इंसान जिसने जन्म लिया है उसकी भी मौत निश्चित है। मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया है वो मरेंगे भी। समझदार हो या मूर्ख हो, सभी लोगों की मौत निश्चित है। हाँ, कुछ समझदार लोग जो हैं इन चीज़ों का दुख नहीं मनन, वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ दर्द नहीं होता। हम जितना ज़्यादा रोते हैं, हम जितना ज़्यादा अपने दर्द को देखते हैं, महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें दर्द होता है, उतनी ही ज़्यादा बॉडी हमारी सफ़र करती है। इसीलिए हमें शांत दिमाग से इस चीज़ को समझना चाहिए, तभी हम जो हैं ये सौरों से, तकलीफ़ों से फ्री हो सकते हैं और गॉड की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। मतलब हमें किसी भी कंडीशन में अगर आप मौत से डरेंगे, दुखों से डरेंगे, तो उससे कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और अपने आप आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो ये थी कहानी द सरमन एट बनारस की। आई होप आपको ये रिलीजियस स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।